नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू टाइप वर्क में। दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर के बिहार में आम लोगों के बीच जो है वो तरह तरह के चर्चा हो रहा है, जिसमें से कई लोगों का ये कहना है कि आखिरकार गैर मजरूआ जमीन पे जो हम कब्जा किए हुए हैं उस जमीन का सर्वे कैसे होगा, उस जमीन का सर्वे किसके नाम से होगा, क्या उनके नाम से होगा जिनके दखल में वो गैर मजरूआ जमीन है, या बिहार सरकार के नाम से हो जाएगा। तो इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। और गैरमजरूआ जमीन के किस टाइप पे आपका कब्जा है तो वो जमीन आपके नाम से हो सकता है, और किस टाइप के गैरमजरूआ जमीन पे आपका कब्जा है तो वो जमीन बिहार सरकार के नाम से हो सकता है। इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग गांव में भी आप देखते होंगे, सभी लोगों का एक ही कहना होता है गैरमजरूआ जमीन, गैरमजरूआ जमीन। लेकिन किन्हीं को यह पता नहीं होता है कि गैरमजरूआ जमीन कितने प्रकार के होते हैं। किस टाइप के गैरमजरूआ जमीन पे आपका अगर कब्जा है तो वो आपके नाम से भी सर्वे हो सकता है, और किस टाइप के गैरमजरूआ जमीन पे आपने कब्जा किया हुआ है तो वो हर हाल में बिहार सरकार के ही नाम पे सर्वे किया जाएगा। तो इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि जमीन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि जमीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जमीन जिसको बोलते हैं लोग रैयती जमीन, रैयती जमीन, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सरकारी जमीन, सरकारी जमीन। तो आज के हम इस वीडियो में जो है आपको पूरी बारीकी से बताएंगे, जिसे देखने के बाद ये 100% श्योर है कि आप समझ जाएंगे कि किस टाइप के जमीन पे आपका कब्जा है तो वो आपके नाम से होगा या बिहार सरकार के नाम से होगा। वीडियो को बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। रैयती जमीन का मतलब होता है जो रैयत के कब्जे में है, जिसपे आपका दखल है, आपका दखल है, जिसका आप जो है लगान भर रहे हैं, जिसका आप जो है लगान भर रहे हैं उसको रैयती जमीन कहते हैं। लेकिन आज हम रैयती जमीन पे चर्चा नहीं करेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सरकारी जमीन, जिसे गैर मजरूआ जमीन भी कहा जाता है, गैर मजरूआ, गैर मजरूआ जमीन भी कहा जाता है। गैर मजरूआ जमीन जो होता है वो एक तरह से बंजर जमीन होता है। क्या होता है? बंजर जमीन, बंजर जमीन। गैर मजरूआ जमीन जो होता है वो बंजर जमीन होता है। अब आप लोगों को हम ये बता दें, अब आप लोगों को हम बता दें कि गैर मजरूआ जमीन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। गैर मजरूआ जमीन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आम और एक होते हैं खास। एक आम होता है जिसे आम गैरमजरूआ कहते हैं, और ये खास होता है जिसको खास गैरमजरूआ कहते हैं। खास गैरमजरूआ को ही मालिक के नाम से भी लोग जानते हैं, मालिक गैरमजरूआ, मालिक गैरमजरूआ भी लोग कहते हैं। अब हम आपको बता देते हैं, यहां ये समझना है कि आखिर ये दो टाइप के गैरमजरूआ जमीन है, तो ये दोनों टाइप में से आप किस टाइप के जमीन पे अपना घर बनाए हुए हैं, या आप उसको खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके वो कब्जे में है। तो किस टाइप के जमीन पे आप कब्जा किए हुए हैं तो आपके नाम से सर्वे किया जाएगा, और किस टाइप के जमीन पे आप कब्जा किए हुए हैं तो वो बिहार सरकार के नाम से सर्वे किया जाएगा। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये गैरमजरूआ आम जमीन क्या होता है। गैरमजरूआ आम जमीन वो जमीन होता है जो आम लोगों के इस्तेमाल में
प्रयोग में हो, आम लोगों के प्रयोग में हो, उसको हम आम गैर मजरूआ कहते हैं। आम गैर मजरूआ पे आपका स्कूल भी हो सकता है, अस्पताल भी हो सकता है, कब्रिस्तान भी हो सकता है, शमशान भी हो सकता है, खेलने का ग्राउंड भी हो सकता है, यानी कुछ भी वैसा जमीन जिसपे जो आम लोगों के इस्तेमाल का हो, उसे हम आम गैर मजरूआ जमीन कहते हैं। आम गैर मजरूआ जमीन का जो है वो सरकार का ही जमीन है, ठीक है, और इसका जो है वो बंदोबस्ती नहीं होती है, बंदोबस्ती जो होता है वो इसका नहीं होता है, इसका बंदोबस्ती जो है वो सरकार नहीं करती है। ये तो आप समझ गए होंगे। अगर इस टाइप की जमीन पे आप कब्जा किए हुए हैं तो आप मान लीजिए किसी तरह से आम गैर मजरूआ जमीन को आप पिछले कई वर्षों से जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं या उस पे मकान बनाए हुए हैं, तो उस तरह के जमीन पे जो है आप चाहे देखिए, गांव में कई लोग कहते थे कि 20 वर्ष तक आप अगर किसी जमीन पे कब्जा किए हुए होते हैं तो वो जमीन आपके नाम पे हो जाता है। यह एक मिथ्या है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कोई रूल नियम नहीं है कि आप 20 साल से कोई जमीन पे रह रहे हैं तो वो जमीन आपके नाम से हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ्या है, गलत है। तो अगर आप आम गैर मजरूआ जमीन पे मकान बना करके रह रहे हैं तो उस स्थिति में बंदोबस्ती तो सरकार का यह साफ कहना है कि इस आम गैर मजरूआ जमीन का बंदोबस्ती होता नहीं है। तो जब बंदोबस्ती होता नहीं है तो ना आप इस जमीन का रसीद कटा सकते हैं, ना आप इस जमीन का लगान भर सकते हैं, तो ये क्या होगा, अवैध कब्जा माना जाएगा। और इस स्थिति में देखिए, अगर आप मकान बनाए हुए हैं या जोत रहे हैं, उसको खा रहे हैं किसी तरह से उसका यूज करके, तो उसको इस सर्वे में कोई हटाने वाला नहीं है, कोई हटा नहीं रहा है, लेकिन उसका जो सर्वे होगा वो बिहार सरकार के ही नाम से होगा। समझ गए होंगे, ये तो क्लियर हो गए होंगे कि आम गैर मजरूआ पे अगर आपका कब्जा है तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जिस जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, दखल किए हुए हैं, वो आम गैर मजरूआ जमीन है या खास गैर मजरूआ जमीन है। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं आम गैर मजरूआ जमीन पे। तो आम गैर मजरूआ जमीन पे अगर आप कब्जा किए हुए हैं पिछले कई वर्षों से भी, तो वो जमीन जो है आपके नाम पे सर्वे नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर ले, वो जमीन का सर्वे नहीं होने वाला है। तो अब हम चर्चा करेंगे ये खास जमीन के बारे में। खास जमीन और खास गैर मजरूआ और मालिक गैर मजरूआ दोनों एक ही टाइप का जमीन होता था। तो अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि खास गैर मजरूआ और ये मालिक गैर मजरूआ इसमें कैसे आया, मालिक गैर मजरूआ। तो हम आपको बता देते हैं कि 1950 ईस्वी के पहले जो था वो राजा महाराजाओं का अधिकार चलता था, हक चलता था। उसके लिए जो है मालिक का जो है कब्जा होता था। कहा जाए तो जमींदारी प्रथा चलता था। 1950 से पहले जमींदारी प्रथा चलता था। तो कुछ ऐसे जमीन का हिस्सा, हालांकि ये भी सरकारी ही जमीन था, ऐसा नहीं कि ये सरकारी जमीन नहीं था, ये भी सरकारी जमीन ही था, लेकिन कुछ ऐसे जमीन का हिस्सा जो जमींदारों के अंदर था, मतलब जमींदारों के कब्जे में था, जिसे जो है जमींदार सरकार को लगान भरते थे, पैसा देते थे, लेकिन उसका जो मालिक होते थे वो जमींदार होते थे क्योंकि वो उनके कब्जे में था। लेकिन जैसे ही 1950 ईस्वी में जमींदारी प्रथा जो है वो खत्म हो गया और ये सारा जमीन जो है सरकार अपने कब्जे में ले लिया। जमींदारी प्रथा जब खत्म हो गया तो जो जमींदार के कब्जे में ये जमीन था, गैर मजरूआ जमीन जो था, वो सरकार फिर से अपने कब्जे में ले लिया। मतलब सरकार अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन होता क्या था ये आपको पहले देखना पड़ेगा। 1950 से पहले जब जमींदारों के कब्जे में ये जमीन था तो जमींदार लोग जो थे इस जमीन का सरकार को लगान भरते थे। अब है कि ये जमीन जो सरकार अपने कब्जे में ले लिया तो ये सरकार के अधिकार में था कि सरकार किसी को बंदोबस्त कर सकती है, यानी ये जमीन का बंदोबस्ती सरकार कर सकती है। इस जमीन का बंदोबस्ती सरकार करती है। अब देखिए क्या था कि मान लीजिए कोई जमीन जो है जमींदारी प्रथा से ही किन्हीं के कब्जे में था,
और उसका जो है जमींदार को लगान भरा जाता था पहले से ही, जिसका चिरकुट आपके पास होगा, आपके परिवार के पास होगा, आपके खानदान के पास होगा, तो वो जमीन जिसका लगान आप जमींदारी प्रथा से ही भरते आ रहे हैं, वैसा खास गैर मजरूआ जमीन जो मालिक जमींदारी प्रथा से ही आपके कब्जे में है और आप उसका लगान जमींदार को भरते आ रहे थे और जमींदार के बाद अब आप सरकार को भी भरते आ रहे हैं, तो उस जमीन का जो सर्वे है, उस जमीन का सर्वे आपके नाम से कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। दूसरी बात ये तो हो गई कि जब जमींदारी प्रथा के टाइम से ही आपके कब्जे में था, आप जमींदार को भी लगान भर रहे थे और उसके बाद आप सरकार को भी लगान भर रहे हैं। जब 1950 में जमींदारी प्रथा खत्म हुआ, उसके बाद से आप सरकार को लगान भरना शुरू कर दिए। पहले आप मालिक को लगान भर रहे थे, जमींदार को लगान भर रहे थे, अब आप सरकार को लगान भर रहे हैं। तो उस स्थिति में उस जमीन का सर्वे जो है आपके नाम से कर दिया जाएगा। और दूसरी है, अगर सरकार के द्वारा किसी तरह से आपको पर्चा मिल गया या आपके नाम से बंदोबस्ती हो गई, तो उस जमीन का भी सर्वे जो है वो आप ही के नाम से कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस टाइप के भी जमीन को जो है, ना आप पिछले कई वर्षों से लगान भरते आ रहे हैं, ना आप जमींदारों को लगान भरे हैं और ना ही आप सरकार को लगान भर रहे हैं, तो वो जमीन जो है वो बकास्त कब्जा के नाम से जाना जाता है। मतलब वो अवैध कब्जा के नाम से जाना जाएगा। उस जमीन का अवैध कब्जा के नाम से जाना जाएगा। और वो जमीन का सर्वे जो है वो बिहार सरकार के नाम से होगा, बिहार सरकार के नाम से होगा, लेकिन अवैध कब्जा में आपका नाम डाला जाएगा। जो आप अवैध कब्जा किए हुए उसमें आपका नाम डाला जाएगा। अब देखिए बात क्या है कि अभी तो सरकार उस जमीन को ले नहीं रही है, अभी तो सरकार उस जमीन को छीन नहीं रही है, तो आप जोत सकते हैं। लेकिन जब सरकार का जब मर्जी होगा तब उस जमीन को जो है अपने कब्जे में ले सकती है, आपको उस जमीन से बेदखल कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी देने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप किस टाइप की जमीन, किस टाइप के गैरमजरूआ जमीन पे आपने कब्जा किया हुआ है, तो वो जमीन आपके नाम से हो सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई 1 रुपया तो लगता नहीं है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।